गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आज उपस्थित हुई हूँ मैं व्याकरण आनंद लेकर, है ना, स्टैंडर्ड 5 की। आप देख रहे हो कि आज हम बैठे हैं क्या पढ़ने और पढ़ाने के लिए व्याकरण आनंद। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। इसमें आप लोग पाठ 1, 2, 3, 4 पढ़ चुके हो, है ना। आगे ही बढ़ते हैं सीधा। तो हम आगे आते हैं संज्ञा, है ना। संज्ञा किसे कहते हैं? तो संज्ञा आप जानते हो कि संज्ञा किसी नाम को संज्ञा कहते हैं, किसी नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा की परिभाषा हम आगे बढ़ के देखेंगे कि आप पुस्तक में क्या दी हुई है। ये देखो, हमारे बच्चे हैं, आप देख रहे हो तस्वीर में कि किस तरह से बच्चा मुस्कुरा कर क्या पढ़ रहा है, तो संज्ञा पढ़ रहा है। आप देखो यहाँ पर इसी तरह से उद्यान दिया हुआ है, एक बगीचा दिया हुआ है। बगीचे में दीपिका और शिल्पा, है ना, और इंडिया गेट बनी हुई है। आप देख रहे हो, एक दीपिका है और एक शिल्पा है, और ये आप देख रहे हो कि इंडिया गेट है। ठीक है, तो बच्चों आप जो ऊपर बने हुए चित्र में दिखाई देने वाला जो व्यक्ति है, व्यक्ति क्या है? तो दीपिका और शिल्पा। और स्थान क्या हो गया? स्थान देख रहे हो, ये बगीचा हो गया और ये इंडिया गेट हो गया। ठीक है, और प्राणी क्या हो गया? तो आप देख रहे हो इधर चिड़िया है और इधर आप तितली को देख रहे हो। हम ये उदाहरण आपको फिर नीचे दिखाएंगे, क्योंकि आप देख रहे हो आगे बढ़ते हैं। तो बॉक्स में आप देखो व्यक्ति, स्थान, अन्य प्राणी और भाव। सबसे पहले इसको समझने के लिए हम इसकी परिभाषा को जान लें, है ना। मैं तो आपको बताई कि संज्ञा का अर्थ ही क्या है, तो नाम। आप देखिए परिभाषा, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी तथा भाव के नाम बताने वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं, है ना। अब यहाँ पे मैं बताई, आप परिभाषा में देखो किसी व्यक्ति में क्या आ गया? यहाँ देख लो दीपिका और शिल्पा। और स्थान में क्या आ गया? इंडिया गेट और बाघ आ गया। ये बाघ जो है वो बाघ आ गया, है ना। अन्य प्राणी में क्या आया? तो आप देख रहे हो ये चिड़िया, है ना। और इधर देख रहे हो तितली, तो ये तितली भी नजर आ रही है। और उसके बाद भाववाचक, भाव में क्या आता है? तो भाव देखो, ये लोग क्या हो रहे हैं? तो खेल रहे हैं और खुश हो रहे हैं। तो ये क्या हो गया? दोनों बच्चियों के अंदर क्या आ रहा है? भाव आ रहा है ना। भाव कैसा आ रहा है? तो खेल रहे हैं और खुश हो रहे हैं। तो ये परिभाषा आ रहा है किस चीज का? तो देखो, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी तथा भाव का नाम बताने वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं। यानी कि संज्ञा क्या हुआ? तो किसी भी नाम को हम संज्ञा कहते हैं। देखिए, जैसे व्यक्ति तो दीपिका और शिल्पा, स्थान इंडिया गेट और बाघ, अन्य प्राणी क्या हो गया? तो तितली और चिड़िया, और भाव क्या हुआ? तो खेल और खुशी। ठीक है, अब आते हैं संज्ञा के भेद। तो संज्ञा के कितने भेद हो गए? तो संज्ञा के 3 भेद होते हैं। आप देखिए 3 भेद में कौन कौन से हैं? तो संज्ञा के व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। ठीक है, आगे बढ़े। पहला देखिए जातिवाचक संज्ञा। आप देख रहे हो फिर यहाँ क्या है? तो लाल किला, है ना। इसके बाद देख रहे हैं क्या है? तो हिमालय पर्वत से गंगा नदी निकल रही है ना। ये आप देख रहे हो गंगा नदी निकल रही है। तो सबसे पहले हम आते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। पहले हम परिभाषा देख लें तो समझने में सुविधा होगी। तो एक विशेष व्यक्ति, है ना, एक विशेष व्यक्ति बात कह रही जा रही है। वस्तु या स्थान के लिए जिस नाम का प्रयोग होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, है ना। विशेष की बात कही जा रही है। जैसे हम लाल किला देखें तो शाहजहां ने लाल किला बनवाया। शाहजहां भी क्या हो गया? विशेष व्यक्ति, और लाल किला का जो स्थान हुआ वो भी क्या हो गया? विशेष हो गया। तो ये दोनों क्या हो गया? आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा में आता है। आगे बढ़ते हैं। हिमालय, हिमालय से गंगा निकलती है। तो हिमालय क्या हो गया? विशेष, है ना, और गंगा भी क्या हो गई? विशेष। तो ये दोनों विशेष हो गया, तो ये क्या हो गया? व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ आपकी पुस्तक में भी दी हुई है बात वही, कि शाहजहां एक व्यक्ति का तथा लाल किला एक स्थान का नाम है, गंगा एक नदी का तथा हिमालय एक पर्वत का नाम है ना। तो इसकी उदाहरण परिभाषा जो देख रहे हैं कि एक विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के लिए जिस नाम का प्रयोग होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे देख ले, सूरज,
चांद, दिल्ली, हिमालय, पर्वत, महात्मा गांधी, जापान, होली, दिवाली, ईद, अंजू, पंकज, ताजमहल, अंग्रेजी, हिंदी, सोमवार, फरवरी आदि ऐसे बहुत सारे ऐसे शब्द आते हैं जो आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते हैं। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा में देखो लड़के क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं। लड़के क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं। देखो फुटबॉल खेल रहे हैं दोनों बच्चे आपस में। पक्षी क्या कर रहे हैं, उड़ रही है, पक्षी उड़ रहे हैं ढेर सारे। और टोकरे में फल रखे हैं, टोकरे में फल रखे हैं। अब यहाँ पे इसकी परिभाषा जान लें कि जो शब्द समस्त जाति के लिए प्रयोग किए जाते हैं, समस्त मतलब पूरी जाति, ठीक है, समस्त मतलब पूरी जाति के लिए प्रयोग किए जाते हैं, वे जातिवाचक संज्ञा है। जैसे लड़के, लड़के पूरी जाति के लिए कही जा रही है। पक्षी पूरी जाति के लिए। टोकरे पूरी जाति के लिए, टोकरे से मतलब पूरी जाति है ना। फल, फल भी पूरी जाति के लिए, पूरे फल के लिए कही जाएगी बात। अब देखिए यहाँ पे हम परिभाषा तो अभी पढ़ चुके हैं, फिर से एक बार देख लेती हूँ कि जो संज्ञा शब्द समस्त जाति, समस्त मतलब पूरी जाति के लिए प्रयोग किए जाते हैं, वे जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे देखो शेर, शेर पूरी जाति के लिए कही जाएगी। गाय, पुस्तक, नगर, नेता, पर्वत, देश, आदमी, बच्चा, नदी आदि ऐसे जो भी शब्द आएंगे वो पूरी जाति के लिए बात कही जाएगी। किसी एक खास के लिए जब बात इसमें नहीं कही जाएगी, खास के लिए बात कही जाएगी, तो वो आता है आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा में। ठीक आता है, वो क्या आता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा में। और जाति संबंधित पूरी जाति के विषय में बात कही जाती है तो वो आती है आपको जातिवाचक संज्ञा में। अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए यहाँ पे आप पढ़े फूल शब्द सुनते ही हमारी आंखों के सामने तरह तरह के रंग बिरंगे फूल आने लगते हैं। फूल शब्द जातिवाचक संज्ञा है। फूल जातिवाचक संज्ञा हो गया क्योंकि फूल, अगर मैं कहूँ कि फूल सुगंधित होता है तो एक फूल के विषय में नहीं कही जा रही है, सभी फूलों के विषय में कही जा रही है। पर फूलों के समूह के लिए गुलदस्ता शब्द आता है। गुलदस्ता समुदायवाचक संज्ञा है। गुलदस्ता एक से नहीं बनता है, ढेर सारे फूलों से वो एक तैयार होगा गुलदस्ता, यानी कि गुच्छा में तैयार होते हैं गुलदस्ता, फूलों का गुच्छा को कहते हैं, तो वो क्या हो जाता है, समुदायवाचक संज्ञा। जो संज्ञा शब्द किसी समूह आया ना, किसी समूह या समुदाय का बोध कराते हैं उन्हें क्या कहते हैं, तो समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे भीड़, सभा, सेना, जनता, कक्षा, जुलूस आदि, यानी कि जो एक नहीं बहुत सारे मिलकर होते हैं, समुदाय में समूह में होते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, समुदायवाचक या समूहवाचक कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, जो संज्ञा शब्द किसी द्रव्य, पदार्थ या धातु का बोध करवाए उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सोना, चांदी, घी, दूध, तेल, पानी, गेहूं, चावल आदि जो भी हो। ये देखो है ना, कुम्हार मिट्टी से घड़े बना रहा है। कुम्हार क्या कर रहा है, मिट्टी से घड़े बना रहा है। आगे बढ़े, यहाँ मिट्टी पदार्थ है जिससे घड़े बनाए जा रहे हैं, अतः मिट्टी क्या हो गया, द्रव्यवाचक संज्ञा हो गया। मिट्टी क्या हो गया, द्रव्यवाचक संज्ञा। समुदायवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा ये दोनों भेद जातिवाचक संज्ञा में ही आते हैं, है ना। समुदायवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा ये किसके अंतर्गत आते हैं, तो ये अंतर्गत आते हैं जातिवाचक संज्ञा में। ठीक है, ये किसके अंतर्गत आते हैं, जातिवाचक संज्ञा में। तो ये आज हम लोग संज्ञा पढ़ रहे हैं और संज्ञा के आगे आते हैं तीसरा भाववाचक संज्ञा। ये हम अगले वीडियो में इसकी चर्चा करेंगे, है ना। जब तक इसको आप बहुत अच्छे से आप देखेंगे, समझेंगे और आगे भी आप अपनी पुस्तक में भाववाचक संज्ञा थोड़ा आगे पढ़ लेंगे और आगे अगला वीडियो में हम फिर आगे मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।